मुद्दे को लेकर आते हैं। बीजेपी ने फिर से एक नारा शुरू किया है और नारे में एक बात कही है कि काशी और अयोध्या का काम जारी है, मथुरा की बारी है। आपको लगता है कि ये जो नारा है, इस तरीके की बात कहना चुनावी माहौल में कितना जायज है? चलो अच्छा है, पिछला चुनाव तो शमशान घाट की बात कर रहे थे, अब मंदिर की बात कर रहे हैं। कुछ तो चेंज आया होगा शायद। लेकिन मतलब मजाक को छोड़ दें तो ये वो मुद्दे नहीं है जिनसे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी या यहाँ कारोबार स्थापित हो जाएंगे या हम लोग जो हमारी सामाजिक समस्या हैं उनको हम दूर कर पाएंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक हिंदुत्व की छवि बनाकर बीजेपी मैदान में उतरती है और हर चीज को वो कहती है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो, आप जहां से आते हैं वहां पर वो पूरा लैंड इतिहास में दर्ज हुआ है कि बहुत सारे वहां पे दंगे फसाद हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरी रणनीति बीजेपी को, जो कि हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है और इसी वजह से वो पिछले चुनाव में जीती भी? अब इन्हें तो एक ही चटनी बनानी आती है, तीखी चटनी है, मसालेदार है। अब वो चटनी कभी समोसे पे खाओगे तो अच्छी लगेगी, अब गुलाब जामुन पे भी वही चटनी जो है डाल के परोसना चाहते हैं यूपी वालों। बार बार ये फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दंगा कोई नहीं चाहता। और आज इतनी अजीब बात है कि शासक बार बार जब आता है हमारे जनता के बीच, अमित शाह जी आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ के स्क्रिप्ट पे उन्होंने बात कही। दंगा बोले बगैर एक चुनावी भाषण बीजेपी का कोई नेता पूरा ही नहीं कर सकता। तो दंगा 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 यही एक डायलॉग आप बोलोगे, ये कोई पॉजिटिव एजेंडा है? मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें कोई जगह मिलनी चाहिए। जनता इस बार नकार देगी। यूपी में ताबड़तोड़ वो उद्घाटन कर रहे हैं। जेवर हुआ, इससे पहले कुशीनगर हुआ, इससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं। आगामी आने वाले दिनों में दिसंबर में बहुत कुछ होगा। इतनी सौगात उद्घाटन नहीं है, शिलान्यास है। 5 साल में जिसकी शिला भी आप स्थापित नहीं कर पाए होंगे, तो फिर अब दोबारा 5 साल क्यों दिए जाए आपको? मेडिकल कॉलेजेस बिल्डिंग पूर्ण नहीं है, उद्घाटन हो रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी 2 साल से उसकी चर्चाएं चल रही है। मुख्यमंत्री को 2 साल हो गए थे घोषणा किए, अभी तक जमीन नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री आके बात कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये सब परियोजनाएं हैं। अगर इतना वक्त इनको लगेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि यूपी में विकास संभव है। तो ये आपको क्या लगता है, चुनावी मुद्दे भर सिर्फ हैं ये शिलान्यास और इस तरीके 5 साल के जो फेलियर्स रहे, जो कमियां रही, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने विकास किया है, दूसरी तरफ आपका एजेंडा सिर्फ कैराना पलायन और तालिबान और पाकिस्तान की चर्चा करके आप चाहते हो कि आप एक तरह से डकैती डालना चाहते हो जनता के ऊपर। जनता के मत प्रयोग को आप जो है अपने पक्ष में कराना चाहते हो और उल जलूल अश्लील बातें करके। इस सवाल जुड़ा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और यूथ से, क्योंकि दो ऐसे चेहरे हैं जो कि न सिर्फ दोनों युवा हैं बल्कि उस तरीके की सोच भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से बदनाम रहा है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर, जो हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं, और इस सरकार ने ठोको वाली बात भी कही है। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश प्रगति करेगा? यूपी बदनाम नहीं रहा, फैक्ट्स ये रहे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा है। पुलिस में एक नया कल्चर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला काम है कि आपके पास वही तंत्र है कि जनता के अंदर कानून का विश्वास बना रहे, वर्दी पे विश्वास बना रहे, और वो विश्वास ही मुख्य स्तंभ